आजकल नौजवान बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे से बड़े बनते हैं। तो मैं इन सभी बच्चों से ये निवेदन करूँगा या इनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज कहते थे या शास्त्र वगैरह पर हमारे जितने भी हैं कहते हैं कि पहले पूर्व समय में 25 साल तक तो बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते थे अपने स्कूलों में जाकर। जैसे पहले तो कोई ऐसे स्कूल जैसे आज हैं ऐसे तो थे नहीं, गुरुकुल हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे। जी, तो जी। वहाँ जाकर 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य में रह करके अपनी विद्या का अध्ययन करते थे। जी, बाद में वो जब 25 साल की आयु उनकी हो जाती उसके बाद वो भिन्न भिन्न आश्रमों में, जैसे कई ब्रह्मचारी रहते थे, कई गृहस्थ में आ जाते थे। तो इस तरह से वो अपने जीवन का यापन करते थे। आज के विद्यार्थियों में ये जो एक नई बात आ गई है नशे की, जी, जी। इससे बर्बाद हो रहे हैं। जी, जी, जी। तो मैं कहूँगा कि बच्चों को ये जो नशे हैं इनसे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। जी, जी। और अपने जीवन में शिक्षा का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने की बात करनी चाहिए। नहीं तो फिर ये अगर ये ऐसे नशों में रहेंगे तो ये सारी जितनी भी जनरेशन है ये बर्बाद हो जाएगी और इनका भविष्य जो अंधकार में चला जाएगा। जी, जी। तो इससे इनको बचना चाहिए। अपने छोटे बच्चों को भी इस तरफ से हटाना चाहिए। अगर कोई ऐसी नशे में आए तो उनको बचना चाहिए नशे से, क्योंकि ये नशे हर प्रकार से आदमी के शरीर को भी बुद्धि को भी नष्ट करते हैं। तो इससे बचना चाहिए, मैं यही कहूँगा। धर्म हमारी रक्षा करता है जी। लास्ट में यही कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षतः, कि धर्म ही रक्षा करता है। तो हम अपने सनातन धर्म पे कैसे कायम रहें, हम कैसे अपने माता पिता की सेवा करें, सुबह शाम मतलब पूजा भक्ति के लिए टाइम निकालें। तो कृपया इस संदर्भ में हमें आप शिक्षा दें। ये तो एक नियमित बात है कि हमको प्रातः जब हम उठते हैं बिस्तर से, जी, तो हमको एकदम अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। जी, जी। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता ही सर्वस्व है बच्चों के। जी, जी। तो उनको ईश्वर भी मानना है और गुरु भी मानना है। प्रथम भगवान जो है माता पिता ही हैं। और सवेरे सबसे पहले उठ करके हमको बिना किसी वजह से माता पिता के चरण छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी, जी। तो उसके बाद अपने शौच आदि करने के बाद नहा धो करके अपने मंदिर में, अगर घर में मंदिर है तो वहाँ बैठे 10-15 मिनट, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट भगवान का कुछ स्मरण करें। अगर मंदिर भी नहीं है तो भी जी अपने 10 मिनट आंखें बंद करके भगवान का किसी भी रूप में, वो माता को मान लीजिए, राम जी को मान लीजिए, कृष्ण जी को मान लीजिए, शिव को मान लीजिए, किसी एक को अपना इष्ट मान करके उसमें उनका ध्यान करके फिर अगली जो कार्रवाई है, पढ़ना है या कुछ करना है, स्कूल जाना है इत्यादि, वो बाद में है। सबसे पहले हमको अपने बुजुर्गों का तो आदर करना है, उनका तो मान करना ही है। क्योंकि जब तक हम अपने बुजुर्गों का आदर मान नहीं कर पाएंगे हमारा जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे हमारे शास्त्र कहते आ रहे हैं और ऋषि मुनि भी यही कहते आए हैं कि माता पिता का जो आदर है, मान है, अपने से बुजुर्गों का मान है, गृहस्थ में और भी जो बुजुर्ग हैं वो परिवार में, उन सब का हमको आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक है और हम उन्नति कर सकते हैं, हमारा जीवन सुखी रह सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बड़े दुखी हैं। जी, जी। कई बीमारियों के शिकार हैं। इसका कारण यही है कि हमको अपने से बुजुर्गों का जो आदर है वो हमने छोड़ दिया है। तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा
कि हमको अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, हमारा धर्म भी यही है। आप कृपया करके हमें अपने आप जी ने हमें अपने जीवन चरित्र से बहुत कुछ समझाया है सारे भक्तजनों को। कृपया करके हमें अपने स्वस्थ रहने का रहस्य बताएं। आप मेरा स्वस्थ रहते हैं, इतनी उम्र है आपकी, लगते 65 साल से ऊपर नहीं लगते। और हम लोग सब जने थक जाते हैं। हम चाहते हैं कि रास्ता बने, कार के द्वारा यहाँ आए, पैदल चलने से हम लोग कतराते हैं। तो आप की तरह हम भी कल्पना ही कर पाएंगे कि हम भी सोचते हैं कि हमारा जीवन भी आपकी तरह अच्छा बन पाता नहीं। कोशिश करते हैं, कृपया करके हम थोड़ा सा तो प्रयास तो करेंगे आपकी तरह स्वस्थ रहने का और माँ के भक्त जन बनने का, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल रहेगी। इसके लिए आप हमें अपने जीवन चरित्र से हमें संदेश दें। मैं इस संदर्भ में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत बात से आपको परिचित कराना चाहता हूँ। जी कि मेरा बचपन से ही कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार की बात है और कुछ गुरुओं की कृपा रही है, कुछ अपने माता पिता की कृपा रही है। कि एक तो मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, यहाँ तक के जीवन में चाय भी नहीं पी, और आरंभ से ही मैं ब्रह्मचर्य को ज़्यादा महत्व देता रहा। और खान पान के ऊपर मैं ज़्यादा महत्व देता रहा। मैं कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं खाता जिससे कोई शरीर को हानि हो। और मैं सच कहूँ कि मैं, जैसे हमारे उपवास होते हैं ना, व्रत कहते हैं अपनी भाषा में, तो मैं महीने के 20 या 25 व्रत करता आया हूँ। तो लगते तो आप वैसे के वैसे ही लाल हैं चेहरा आपका। तो पता नहीं आप क्या क्या खाते हैं, काजू बादाम, हमें तो पता नहीं है। आप कहते व्रत करते हैं? नहीं, काजू बादाम कुछ नहीं खाता जी। सच बोलने की बात है, मैं केवल भोजन ही करता हूँ, सात्विक भोजन करता हूँ। ये भगवती का नूर ही है, भगवती का प्रकाश ही है, भगवती का वरदान ही है। आपकी भक्ति में ही शक्ति है, माँ की कृपा है, अनंत कृपा है। जी ये तो इसकी कृपा से। और जीवन भर में आपको सच बताऊं, अभी जरा शरीर जरा थोड़ा सा कुछ ऐसे वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तब नहीं तो मैंने जीवन भर में कोई दवाई भी नहीं ली। अच्छा। कभी शरीर बीमार हुआ ही नहीं। ये इसका कारण है कि मैं, संयोग की बात है कि सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य को मैं रहता हुआ अपने जीवन का यापन करता हूँ। ये एक कारण है कि शरीर स्वस्थ है और इसको कोई तकलीफ नहीं है, माँ की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमने आपका बहुत समय लिया। बोले माता चौका भगवती की।
जय। रमेश भी जाने पर